पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको भिखारी से लेकर लखपति, करोड़पति, अरबपति सबको ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए। ये सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि ख़ुद एक नशा है। पैसा ऐसी ज़बान है जिसे पीएचडी क्लर्क से लेकर अनपढ़ एमएलए तक सबको चाहिए। ये सिर्फ़ पैसा है जिसने जंगलों में रहने वाले लोगों को इन बादलों को छूने वाली इमारतों में बिठाया और हवा से तेज़ चलने वाली गाड़ी बनाई। पैसा एक कागज़ का टुकड़ा है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये आपको दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है। अब सवाल यह है कि पैसे को इतनी ताकत कहाँ से मिली। पैसे की तारीख़ पे जाएं, आए ज़रा तफसील से समझते हैं। हज़ारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करता था, जहाँ एक चीज़ ख़रीदने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है। यानी अगर किसी के पास चावल है और इसे चीनी की ज़रूरत है तो इसे एक ऐसा शख्स तलाश करना पड़ेगा जो चीनी बेचना चाहता हो और साथ ही इसे चावल की ज़रूरत हो। ऐसी कई परेशानियों की वजह से लोगों ने कुछ नया सोचा और एक अशिया का इस्तेमाल शुरू किया। लोगों ने हर इस चीज़ से पैसा बनाया जो सब के लिए मुफीद था, और लोगों ने मवेशी, अनाज, तंबाकू और शराब के ज़रिए कारोबार करना शुरू करा। लेकिन इसमें भी एक मसला था। ये मालूम करना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास मौजूद चीज़ की असल कीमत क्या है, और वक्त के साथ साथ ये अशिया ख़राब हो जाया करती, ख़रीदे हुए जानवर मर जाते थे और अनाज सड़ जाता था। अब इंसान को ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो यूनिवर्सल हो, और सोने और चांदी के सिक्के शुरू हो गए। लेकिन इस दो टांगे वाले जानवर यानी इंसान इससे भी नाखुश थे, और इनमें भी मसला था। भारी सोना उठाने के साथ साथ चोरी का भी खौफ हुआ करता था। तो कुछ सुनारों और दीगर लोगों ने मिलकर एक हल निकाला। इन्होंने लोगों से कहा, आप अपना सोना हमारे पास रखें, हम इसे महफूज करेंगे। बदले में वो सुनार लोगों को एक कागज़ का टुकड़ा देता जिसमें लिखता था, मैंने आपका इतना सोना रखा हुआ है, जिसे IOU कहा जाता है। इसका मतलब था आई ओन यू। इसको दिखाकर लोग किसी भी वक्त अपना सोना वापस ले जा सकते थे। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया और लोगों ने अपना सोना इनके पास रखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद सुनारों ने महसूस किया कि इस निज़ाम के बनने के बाद कोई भी अपना सोना वापस नहीं लेने आता था, और हर कोई सिर्फ इस रसीद के ज़रिए कारोबार करने लगा, क्योंकि हर कोई ये मानता था रसीद है इसका मतलब सोना भी होगा। अब ये समझने के बाद सुनारों को लालच आ गया। अब इनके हाथ से बनी हुई रसीद पैसा बन गई थी, इसलिए इन्होंने जाली रसीदें बनाना शुरू कर दी। इनके पास सोना भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा रसीदें बनाते थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा कानूनी फ्रॉड शुरू हुआ और ये आज तक चल रहा है। वो सोना महफूज करने वाली दुकान दुनिया का पहला बैंक था, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी यानी नोट थी। बैंक कैसे पैसा बनाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे कमाता है तो आप कहेंगे, जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, बैंक को दूसरों को कर्ज देता है और इस पर कुछ सूद यानी इंटरेस्ट कर बैंक मुनाफा कमाता है। आसान है ना बहुत? ठीक। अब इस वजाहत के मुताबिक बैंक का काम कुछ इस तरह होगा, जैसे कल सुबह आप बैंक गए और 1000 रुपये जमा कराए। अब आपने बैंक में जो 500 के नोट जमा कराए, इसके बाद बैंक क्या करेगा? वो कायदे के मुताबिक 10% नकद ज़ख़ीरा करेंगे और बकिया 900 रुपये किसी और कर्ज को दे देंगे। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कल सुबह आप बैंक गए और 1000 रुपये जमा कराए। आपने बैंक में 2 500 के नोट जमा कराए। इसके बाद बैंक क्या करेगा? वो कायदे के मुताबिक 10% नकद अपने पास जमा करेगा और बकिया 900 रुपये किसी और को कर्ज पर दे देगा। और अगर ये बैंक इस शख्स से सालाना 12% सूद लेता है जिसने कर्ज लिया था, और आपको सालाना 4% सूद देता है, तो बकिया 8% इनका मुनाफा बन गया। ठीक। दुनिया के तमाम कमर्शियल बैंक इस बुनियादी असूल पर काम करते हैं, लेकिन बैंक सिर्फ इस तरह पैसा नहीं बनाते। इसके पीछे एक बड़ा खेल है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और वो खेल है ये कि बैंक आपकी 1000 रुपये की जमा रकम को आसानी से 10,000 रुपये बना सकता है और इसके साथ कारोबार भी कर सकता है। और ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। फ़र्ज़ करें आप बैंक जाते हैं और 1000 रुपये जमा कराते हैं। बैंक असूल के मुताबिक 10% ज़ख़ीरा कर लेता है और बकिया 900 रुपये किसी कर्ज वाले को दे देता है। लेकिन यहाँ देखें क्या हुआ। अगर आप अपनी रकम जमा कराने के बाद अपने बैलेंस की जांच पड़ताल करेंगे तो आपको वही 1000 रुपये दिखेंगे, और यहाँ वो शख्स जिसने कर्ज के लिए दरख्वास्त दी थी और बैंक ने इसको कर्ज दे दिया, अगर वो भी अपने बैलेंस को जांच पड़ताल करेगा तो 900 रुपये दिखाए जाएंगे। इसका मतलब है कि आप दोनों के पास 1000 और 900 रुपये की ख़रीदारी की ताकत है। हालांकि हकीकत में इस बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपये नकद मौजूद हैं।
इसका मतलब है कि बैंक ने सिर्फ अपने कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप करके बाज़ार में 900 रुपये की इजाफी करेंसी पैदा की, जो यकीनन वर्चुअल है क्योंकि इसकी पुष्ट पर कोई नकदी नहीं और ये रियल भी नहीं। और ये खेल यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये बहुत आगे तक जाता है। जैसे वो शख्स जिसने 900 रुपये का कर्ज़ लिया था, इसने ये कर्ज़ बिला वजह नहीं लिया था। इसने तक यकीनन कुछ ख़रीदना होगा या फिर ज़रूरत होगी पैसों की, और जब वो ये पैसे खर्च करेगा, ये रकम सिर्फ इसके अकाउंट से मुंतकिल होकर किसी भी अकाउंट में जा सकती है और बैंक इस 900 रुपये में से भी 10% महफूज करेगा और दोबारा बकिया 810 रुपये किसी और कर्ज वाले को दे देगा। ऐसे करते करते एक बैंक सिर्फ 1000 रुपये की नकद ज़ख़ीरा करके 10,000 रुपये तक वर्चुअल करेंसी में तब्दील करके कारोबार करता है। अब आप समझते हैं कि आपका पैसा बैंक में महफूज है, जिसे आप कभी भी चाहें खर्च कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ 20 से 30% लोग एक साथ पैसे निकालने जाएं, तो बैंक आपको पूरा पैसा वापस नहीं दे सकेगा क्योंकि इनके पास आपका सारा पैसा नहीं है। वर्चुअल करेंसी का निज़ाम की वजह से ये सिर्फ इम्कानात पर कायम करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप दुनिया के तमाम बैंक अकाउंट्स के बैंक बैलेंस को जमा करें और ये 100 रुपये बने और इसमें से 10 रुपये से भी कम असल नकदी में दस्तयाब होंगे बैंक के पास, बाकी 90% से ज़्यादा वर्चुअल डिजिट्स हैं जो आपको सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर पे दिखाए जाते हैं। पैसा बामुकाबला करेंसी। पैसा बामुकाबला करेंसी इस पैसे के धोखे को जानबूझकर पेचीदा बनाया गया है ताकि आम आदमी इसे आसानी से ना समझ सके और इसका निज़ाम में ना फंसे। लोग समझते हैं कि करेंसी और पैसा एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। करेंसी एक ज़रिया तबादला है जिसके पैसा खुद कीमती असासा है। आपके घर में पड़े 1000 के नोटों के बंडल एक रात में कागज़ बन जाएंगे अगर हुकूमत इन्हें मुस्तरद कर दे, क्योंकि ये करेंसी है। लेकिन आपके घर में पड़े सोने के सिक्के की कीमत वैसे ही है जैसे करेंसी और पैसों में जो फ़र्क है वो आपको मैं बिल्कुल सीधे अल्फाज में समझाऊं तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे घर पे मौजूद हैं यानी नोट, तो अगर वो 10,000 रुपये हैं एग्जांपल के तौर पे आपको, और रात को हुकूमत ऐलान कर दी है कि वो 10,000 का नोट बंद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है या कुछ भी नहीं है 10,000, तो वो जो 10,000 रुपये हैं ये आपके लिए एक रद्दी बन जाएगी। लेकिन अगर वही आपके पास घर में उसी कीमत का सोना पड़ा होता है तो सोना बढ़ेगा भी और सोना कभी भी कम नहीं हो सकता और ये आपके लिए एक करेंसी कहलाएगी। करेंसी और पैसों में यही फ़र्क था जो मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इन जाल में नहीं फंसना चाहते हो, समझना चाहते हैं कि और इस बारे में, तो हमें बताएं कमेंट्स में और हम इसके बारे में और वीडियोस बनाएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।